मेरे खुदा लम्हों से थोड़े थोड़े काटे हैं दिन बिछोड़े, कहाँ ख्वाब टूटा याद बाकी नहीं। मेरे खुदा, मेरे खुदा। यासिर अपने अंजाम को खुद ही पहुंच गया अपने बच्चे को ठुकरा कर। यासिर को गलतफहमी है कि वो तानिया को तलाक देकर नादिया के बच्चे का बाप बन जाएगा, जबकि उसे यही नहीं पता कि नादिया अब जिंदगी भर मां नहीं बन सकती, कभी नहीं। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? मामा, आप उस बच्चे को घर ला रही हैं, उसके लिए कमरा सेट कर रही हैं। जाहिर है कि उसके दादा का घर है, यहीं रहेगा वो। मामा, आप गलत फहमी का शिकार हैं, पराये चिराग से अपना घर रोशन करना चाह रही हैं। मेरे घर को आग भी घर के चिराग से लगी थी। जो भी हो, वो इस घर में नहीं आएगा। ये कैसा चांद है मामा, जो कभी आपके आंगन का उजाला नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता भाभी? मत कहो मुझे भाभी अली। सुरैया, मेरी वकील साहब से बात हुई है, तानिया को कानूनी तौर पर सिर्फ एक तलाक हुई है। क्या? मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मामा, सब खैरियत है ना? हाँ, वो सफिया पप्पो का फोन आया है, मुझे जाना होगा। सुनो, तुम्हारे पास कोई गाड़ी या ड्राइवर हो तो उसे कहो मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज। जी जी मामा, वो तो ठीक है, लेकिन आप इतनी जल्दी में यूं अचानक, आप तो यहाँ रुकने के लिए आई थी ना? हाँ ना, मैं आऊंगी फिर, अपने पोते और बहू को ले जाना। बहू को ले जाना? कैसी बातें कर रही? कोई सुनेगा तो हंसेगा आपकी बातों पर। मुझे किसी के हंसने या रोने की कोई परवाह नहीं। सफिया आपा ने कंफर्म कर दिया कि उनके वकील ने बताया तानिया की सिर्फ एक तलाक हुई है, अभी मुसालहत की गुंजाइश बाकी है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ना परवाह करूंगी किसी के हंसने की और ना रोने की। मैं ले जाऊंगी अपनी बहू और पोते को साथ, चाहे उसके लिए मुझे सारी दुनिया से टकराना पड़े। एक मिनट आंटी, अगर जज्बाती रिश्ते को बुनियाद बनाकर मेरी बहन की तलाक को तमाशा बनाया गया तो आपको पूरी दुनिया से नहीं, सिर्फ इस भाई से टकराना। जो दुनिया से टकराने से ज्यादा भयानक हो। ये तुम धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, मैं सिर्फ तानिया का भाई बनकर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरी बहन को और तमाशा मत बनाएं। कोई तमाशा नहीं बना रहा तुम्हारी बहन। तुम्हारी बहन आज भी मेरी बहू है और मेरे पोते की मां, समझे तुम? भाभी, मेरी बात सुनिए। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। और आपने भी मेरा जवाब सुन लिया ना? मैंने क्या कहा मामा से? तो अपनी मामा को समझा दो, यासिर तानिया को तलाक दे चुका है और अब किसी भी कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। उसको सुकून से रहने दें। क्या बात कर रही हो तुम? अहमद और सुरैया ने खुद बताया है, बल्कि तानिया ने भी कहा है कि यासिर ने सबके सामने 3 बार तलाक कहा है, फिर क्या कॉम्प्रोमाइज? अब पता चला आपको? कितनी बार मैंने आपको मना किया कि ये दोस्त और रिश्तेदारों का घर आना बंद करें। अर्जुमन, ये आप किस तरह बात करना शुरू कर देती है? ये क्या लैंग्वेज है? दोस्त, रिश्तेदार। जब दिल जलेगा ना सजाद साहब, तो ऐसे ही अल्फाज निकलेंगे मेरी जबान से। अबू, आपने मुझे हमेशा रोका, कभी मेरी चलने नहीं दी, लेकिन अगर अब कोई शुशा छुड़ा तो मैं खामोश नहीं रहूंगा।
सुन लिया सज्जा साहब आपने? अब आप अपने बेटे को रोक टोक नहीं कर सकते। भाई है तानिया का ये। और मैं कौन हूं जो आप ये फैसला सुना रही हैं? बाबर, बेटा आप जाएं, बाद में बात करें। अकल पे पर्दे पड़ गए सुरैया भाभी के। पहले तो तानिया को सुख का सांस नहीं लेने दे रही थी और अब ऐसी ममता लुटा रही है जैसे उन्होंने ही जन्म दिया हो तानिया को। अपना पोता यहां से उठाकर ले जाए। तानिया से कोई वास्ता रखने की जरूरत नहीं उन्हें। अगर तानिया के बेटे को बाप का नाम मिल जाए तो क्या बुराई? क्या क्या मतलब है आपका? आप समझ नहीं है, अनजान बनने की जरूरत नहीं है। क्या आपको नहीं पता कि एक तलाक याफ्ता लड़की का इस माशरे में क्या मकाम होता है? ये लो और अंदर लेके जाओ मेहमानों के। भाभी जल्दी जाओ, अम्मी कई बार पूछ चुकी है। आपने मोहब्बत की शादी की थी ना? इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी मोहब्बत को कबूल भी किया, इसीलिए आपकी मोहब्बत का एहतराम भी किया गया था। उसे आवारगी नहीं समझा गया था। अनम चाय लेके जाओ, ठंडी हो जाएगी, अम्मी नाराज होंगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। उसे आपने देखे, लगता है 1857 के जमाने का हो। शलवार कमीज, तेल, बाल चिपड़े। प्लीज अनम अभी ये लेके जाओ, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर यही चाय मैंने उनके सर में ना डाली तो मेरा नाम भी अनम नहीं। अनम कैसी लड़की है ये? अनवर की माँ, ये आपकी खुशकिस्मती है जो इतनी नेक, परहेजगार और मजहबी लड़की बहू बन रही है। अरे सारे मोहल्ले में धूम है बच्ची की शराफत की। यहाँ तक के आज तक घर की छत पर भी कदम नहीं रखा होगा। क्यों सकीना बहन? जी जी बुआ, ये तो अच्छी तरबियत का नतीजा होता है ना जी। हाँ बहन, हम भी यही चाहते थे, इसीलिए तो आपको देखे बगैर और लड़की को देखे बगैर हाँ कर दी। बस आप अनम को बुला दें, हम रस्म करें और आप शादी की तारीख दे दें। जी ठीक। लो आ गई है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? अनम, आंटी कुछ पूछ रही हैं। जी बोलिए। बैठो बेटा। बैठो। इजाजत है बहन? जी जी बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह बिल्कुल करें। बिल्कुल। सदा सुहागन रहो। जी शर्मात के अगले जुमेरात आप बारात ले आइए, हम मुंतजिर रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपकी बेटी शर्माती कितना है? बहुत शर्मीली मेरी बच्ची। आप ठीक कह रहे हैं ना वकील साहब? मैं नहीं कह रहा, फैमिली लॉ कह रहा है। शुक्र है मेरे मौला। अब हमें क्या करना होगा वकील साहब? आप अपनी बहू और उनके माँ बाप से बात करें। बहू की रजामंदी बहुत जरूरी है। देखें ऐसा होगा, आप वहां जाएंगी तो उसके बाद ही आपको सही पता लगेगा ना। उसके बगैर तो कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। समझ में ये बात नहीं आ रही कि बात बहुत आसान है अहमद। अगर यासिर मान जाए तो। यासिर? यासिर ये आप कह रहे? मुझे यकीन नहीं आ रहा अबू। मैंने कोई गैर कानूनी बात नहीं की बेटा। लेकिन गैर अखलाकी जरूर की है। मैं यासिर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तुम्हारे बेटे का बाप है वो,
तो कहे ना उसे कि कबूल करे अपने बेटे को। कर लेगा कबूल आहिस्ता आहिस्ता। नहीं अब्बू, बाप और औलाद के दरमियान कोई ऐसे फासले नहीं होते जो आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो जाए। औलाद और बाप के दरमियान कशिश होती है, खून की कशिश, जो अब तक यासिर के अंदर नहीं जागी, बाप बनकर भी नहीं। बेटा, मरे का सब राज आता है। तुम्हारा बेटा बाप के होते हुए यतीम कहलाएगा, गवारा कर लोगी? अपनी औलाद को यतीम यासिर ने खुद बनाया है अब्बू, अपनी जिंदगी में होते हुए। अगर उसे अपने किए पे नदामत हो और वो माफी मांग ले, और मैं उसको उसका बेटा वापस कर दूं, ये कहना चाह रहे हैं? मगर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती अब्बू। उसके लफ्ज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जब जब मैं सांस लेती हूँ मुझे एक ही लफ्ज याद आता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं अब्बू, ऐसा नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं। फिर भी बेटा, ठंडे दिल से सोचना जरूर बेटा। दिल तो कब का मर चुका है अब्बू, अब क्या सोचना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका फोन आया था, वो कह रहा था कि वो मेरे बेटे की जान ले लेगा। मैं हिफाजत कर रही हूँ इसकी। पागल हो गई हो तुम नादिया, लाओ मुझे दो इसे। नहीं, तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकती हो। खुद को देखो कितनी कमजोर हो तुम। मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ, इसकी हिफाजत कर सकती हूँ, सिर्फ मैं। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैंने आप सबको पहले ही कह दिया था, मुझे ये शादी नहीं करनी। तो फिर किससे करनी? मुझसे तो ये हक भी छीन लिया गया, और तुम्हें कोई बताने का फायदा भी नहीं है। उठाओ वो रिंग और जाके पहनो। मुझे हुक्म दे रही हैं? आपने खुद क्या किया था? मेरे भाई से शादी करने के लिए आपने कितनी बार अपने हाथ की नसें काटी थी? नम जबान को लगाम दे, नहीं तो जबान काट के रख दूंगी। पसंद का भी कोई म्यार होता है। तो नादिया की पसंद का क्या म्यार था? चोरी, डाके और अगवा? अनम की बच्ची, चुप कर जा, नहीं तो दूंगी एक हाथ। अम्मी, बोलने दे। बोलो, गिनवाओ सबके ऐब। भाई, वो तुम नादिया की मिसाल दे रही हो? एक बात कान खोलकर सुन लो, नादिया का अंजाम अभी बाकी है, जो कि बहुत खौफनाक भी हो सकता है। क्या ना करें आमिर? ऐसा ही है। तुम्हें याद है ना नादिया ने क्या किया था? नादिया के करतूतों ने अब्बा की जान ली, और अब तुम हमारी जान लेना चाहती हो? नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी। खुदा के वास्ते जान देने से बेहतर है कि तू हम सबकी इज्जत रखे ना, अल्लाह के वास्ते। अम्मा, अनफ, खुदा के वास्ते हमारी इज्जत रख लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अगर कहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ अनवर, अनवर आम लड़कों से बहुत अलग है, इज्जत करना जानता है वो। प्लीज मान जाओ। अच्छा, ठीक है भाभी।
नादिया, बात कानून की नहीं, शरीयत की है। कानून भी तो शरीयत से बनाया जाता है। लेकिन आप किसी से फतवा ले लें। अरे इतना इल्म तो मेरे पास भी है, मुझे यकीन है वो नहीं मानेगी। उसे मानना पड़ेगा। क्या जबरदस्ती करोगी? नहीं, कायल करूंगी। फजूल है ये बहस। इससे बेहतर है कि हम अली से बात करें। ना अर्जुमंद को एतराज होगा ना बाबर को। प्लीज, बाबर का तो आप जिक्र ना करें, नाम ही ना लें। बहुत बदतमीज लड़का है वो। इसलिए कि वो सच कहता है। अहमद प्लीज, खुदा के वास्ते कुछ कीजिए। मुझे सज्जाद भाई और अर्जुमन के इरादे अच्छे नजर नहीं आते। वो बेटी को घर पर तो नहीं बिठाए रखेंगे ना। वो तानिया की शादी कर देंगे, और अहमद अगर तानिया की शादी हो गई तो वो हमारे पोते को भी अपने साथ ले जाएगी। जब तुम्हारा बेटा तानिया को मानता ही नहीं है तो वो बच्चे को कहीं भी ले जाए। प्लीज अहमद, प्लीज कुछ कीजिए। मैं अब अपने पोते से अलग नहीं रह सकती। ये फरियाद जाकर अपने बेटे के सामने करो। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। बच्चे को देखता हूं तो दिल करता है उसे गले लगाकर घर ले आऊं, और तानिया की तरफ देखता हूं तो लगता है कि इस बेगुनाह को किस गुनाह की सजा दूंगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हेलो। अरे एक बार अपना दीदार करवाकर मुझे तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया है? मुझे फोन मत किया करो जब तक मैं तुम्हें मैसेज ना करूं। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम खुद से कब मिल रही हो? मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी, अभी बात नहीं कर सकती। तुम कहीं बाहर जा रही हो? जी, मैं मामा के साथ बाजार जा रही हूँ। मामा के साथ? उन्होंने कहा कि चलो, तो मैं तैयार हो गई। चलो ठीक है, मैं घर पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो एक्चुअली हमारे घर का काम ख़त्म हो गया है, तो मैं चाह रहा था तुम एक बार चल के देख लो, ख़ास तौर पर बच्चों का कमरा। बच्चों का कमरा? क्या? बच्चों का कमरा। मगर मैं अब यहाँ से जाना नहीं चाहती। मेरा मतलब है कि... और मैं अब यहाँ पर रहना नहीं चाहता। तुम अगर साथ नहीं चलना चाहोगी ना तो यहीं छोड़ के चला जाऊंगा तुम्हें। मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? हाँ? मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? कौन हो तुम? नादिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका फोन आया था, वो कह रहा था कि वो मेरे बेटे की जान ले लेगा। मैं हिफाजत कर रही हूँ इसकी। पागल हो गई हो तुम नादिया। लाओ, मुझे दो इसे। नहीं, तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकती हो। खुद को देखो, कितनी कमजोर हो तुम। मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ, इसकी हिफाजत कर सकती हूँ, सिर्फ मैं। नादिया, मैं माँ हूँ इसकी। लाओ मुझे तो। वो तो मैं भी हूँ। नहीं, मैं सिर्फ माँ हूँ। मैं सिर्फ माँ हूँ। हाँ, सिर्फ तुम ही माँ हो। अच्छा, मैं इसका फीडर बनाकर, इसको पिलाकर जब ये सो जाएगा ना तो मैं तुम्हें ला कर दे दूंगी। खुश? हाँ, फिर तुम इसे मुझे दे देना। हाँ, पर नहीं, तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकोगी। मैं बचा कर रखूंगी इसे कातिलों से। तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकती हो। प्लीज।
ये क्या कह रही हैं भाभी आप? मैं नहीं, कानून कह रहा है। मैं ऐसे किसी कानून को नहीं जानती जो किरदार को शक में डाले। कैसा शक? जिस बात को कानून मानता है उसमें शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। ये मुमकिन नहीं है। मेरी जगह खुद को रख के देखो, तानिया के बेटे का मुस्तकबिल देखो, उसे देखो। इतनी जवान, इतनी खूबसूरत, सारी जिंदगी तो नहीं बैठी रहेगी यादों के सहारे। क्यों बैठेगी यादों के सहारे? वो भी इतनी खौफनाक और भयानक। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी बेटी की जान छूट जाए इन यादों से। इसीलिए तो कह रही हूँ कि भाभी, किसी भी सूरत ये मुमकिन नहीं है। यासिर का रवैया और सलूक तानिया के साथ कभी भी इस काबिल नहीं रहा कि वो उसको पलट कर भी देखे। तानिया यासिर का साथ कभी भी कबूल नहीं करेगी। नादिया, बहुत देर हो गई है, अब ये रोने लगेगा। प्लीज इसे मुझे दे दो, लाओ। नहीं, तुम्हें पता है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अपनी मामा की गोद में रहना चाहता है। आंटी गंदी है ना? आंटी गंदी है ना? नादिया, ये रोने लगेगा, प्लीज मुझे इसे दे दो, लाओ। माँ की गोद में बच्चे कहाँ रोते हैं? मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम इसे ले जाना। तुम पहले इसे मुझे दो, मैं इसको अच्छे से कपड़े पहनाती हूँ। जब ये सो जाएगा ना तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। तुम इसे ले जाना, ठीक है? ये ठीक है। तुम ना इसके कपड़े भी बदल देना और इसको अच्छा सा ना खुशबू लगा देना, और काजल जरूर लगा के देना इसको, क्योंकि नजर लग सकती है ना। ठीक है, लाओ मुझे तो। मैं आ रही हूँ, ठीक है? अम्मी जी, ये मैंने अनम के लिए 2 सेट निकाले, देख लें। सफा बेटा, ये तो तुम्हारे हैं? तो अम्मी जी, अनम मेरी भी बहन है। और हाँ, शाम को हम मेरे आएंगे तो आप मेरे साथ चलिएगा। जहेज का बाकी सामान भी तो लाना है, फर्नीचर, बर्तन शर्तन, सब कुछ। सबा, अम्मी जी कुछ मत करिए। तुझे देख के तो लगता है कि मालिक ने मेरी तौबा कबूल कर ली। नहीं, आपकी मोहब्बत मेरा इनाम, मेरी मोहब्बत का। अच्छा सब, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत हमेशा कायम रखे, सदा आबाद रखे। तो सुनो, मेहमानों की ना वो फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार कर लेना, और वो अपने मैके वालों को और हुमा के घर वालों को बुलाना ना भूलना है। ठीक है। अच्छा, आप ये ज्वेलरी अंदर ले जाए, मैं सब्जी बना ले। अच्छा चलो ठीक है। खुश रह मेरा बच्चा, खुश। बहुत अच्छा स्कैंडल बनने जा रहा है। बेवकूफ लड़की, तुमसे किसने कह दिया कि तानिया के साथ मेरा अभी भी कोई ताल्लुक बाकी है? यासिर, वो ये सच है यासिर। मामा क्या कह रही हैं आप? ये हकीकत है यासिर कि तानिया अब भी तुम्हारी बीवी है। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। अरे क्या हो गया? इतना घबरा क्यों गई? किसको फोन कर रही थी? नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही, मैं आप ही को फोन कर रही थी। हमें जाना था ना घर देखने। जाना तो था, पर क्या करूं, तुम औरतों की शॉपिंग ही खत्म नहीं होती। यासिर, आपसे एक बात करनी थी। क्या बात? मामा मुझे जबरदस्ती ले गई तानिया से मिलवाने। क्या? और तुम चली गई बिना मुझसे इजाजत दिए? मैंने आपको कॉल की थी मगर आप फोन नहीं उठा रहे थे। वैसे आपका बेटा है बहुत क्यूट,
बहुत खूबसूरत, बिल्कुल उस तस्वीर जैसा। शराब मना किया था ना तुम्हें कि उसका जिक्र मेरे सामने नहीं करना, और ये भी समझ लो तुम कि दोबारा तुम वहां नहीं जाओगी। प्लीज यासिर, सिर्फ एक बार और मुझे उसके अकीके में जाने दे। बल्कि तानिया तो कह रही थी कि अगर आप भी चलेंगे तो उसे बहुत खुशी होगी। पर मुझे खुशी नहीं होगी। नादिया, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरी साइड पे होना चाहिए, ना कि मामा की हाँ में हाँ मिलाकर हमारा सुकून बर्बाद करना चाहिए। ये जो तानिया है ना, ये तुम्हारे साथ कभी मुखलिस नहीं होगी। मुझे उसके खुलूस से क्या लेना देना, मेरा ताल्लुक सिर्फ मेरे बच्चे से है। आपको पता है यासिर, जब मैं आ रही थी तो वो मुझे यूं देख रहा था जैसे कह रहा हो मामा रुक जाएं, मत जाएं मुझे तानिया के पास छोड़कर। वो भी मुझे ये कह रहा था कि मैं उसकी माँ हूँ, तानिया नहीं। प्लीज यासिर, आखिरी बार मुझे उसके अकीके में जाने दें। तुमने तो कसम खा ली है कि अपने साथ साथ मुझे भी पागल करके रहोगी। हाँ, तो दुनिया के सारे माँ बाप अपनी औलाद के लिए पागल होते हैं, तो हम क्यों नहीं? तानिया तो किसी भी सूरत मसालहत के लिए तैयार नहीं, उसने तो हर बात से साफ इनकार कर दिया। फिर क्या करे? यासिर ने उसके साथ सलूक भी क्या किया? सिर्फ यासिर? अगर बड़े चाहें तो औलाद के बिगड़े मामला संभाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक महाज बन चुका है तानिया के खिलाफ। आपा, अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो आप भी तो मेरे साथ खड़ी थी। शायद उस वक्त हमारे दिल खौफे खुदा से आरी थे, खरे खोटे की पहचान नहीं थी। अर्जुमन ने तो नादिया के जाने का बहुत बुरा मनाया। अब क्या करना है ये सोचो। एक सूरत बाकी है, अगर यासिर मान जाए तो तानिया को अदालत के जरिए तैयार किया जाए हक़ ज़ौजियत के लिए। फिर कोई गलत तरीका? आज मेरी सज्जाद से बात हुई है, वो भी तैयार नहीं है ऐसा रिश्ता करने पे जिसमें शक शामिल हो। कैसा शक जब कानून? बात कानून की नहीं है आपा, बस इस किस्से को खत्म करें। यासिर अपना हक खो चुका है, लेकिन मैं अपने पोते को लावारिस नहीं रहने दूंगा। चलो सुरैया। ये क्या सोच रहे हैं हम? पोते से दस्तबरदार नहीं होना चाहता तो कौन सा ऐसा तरीका है कि बच्चा यहाँ आ सकता है? अदालत इतने छोटे बच्चे की कस्टडी नहीं देगी। आपा परेशान ना हो, अहमद कुछ सोच कर ही इतने वसूख से कह रहे हैं। ओए सोना मेरा बेटा, नाना की जान, नाना को जानो। जब बड़ा हो जाएगा फिर नाना के साथ क्रिकेट खेलेगा। ओ नानी अम्मा भी आ गई हैं। लो भाई लो भाई, आपकी नानी जान बॉलिंग करवाएंगी और नाना को आउट करेंगे। आप इसे यहाँ क्यों ले आए? क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ क्यों ले आए? इसका डायपर चेंज करना होगा, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। अर्जुमन बेगम क्या भूल गई? आपने कब बच्चों को डायपर लगाया? कहती थी कि गंदगी में पड़े रहते, सारी रात उठ उठ के सफाई करती थी। इसलिए कि वो मेरी औलाद थी। यह आपका अपना लख्त जिगर है, आपका खून है। लख्त जिगर सिर्फ बाबर की औलाद है, यासिर की नहीं। अर्जुमन से आपकी बेटी ने जन्म दिया है। जैसा बाप वैसा बेटा, एक आंख नहीं भाता मुझे तानिया का बच्चा। आप इसकी नानी हैं, और याद है आपको, नानी माँ से ज्यादा। पहले मैं तानिया की माँ हूँ। जब मेरी बेटी ही दुखी है, इस बच्चे पर कैसे प्यार आएगा मुझे? आएगा प्यार, जब प्यार भरी नजरों से देखोगी इस पे प्यार आएगा। मुझे नहीं देखना। आप तानिया से कहें कि इसे यासिर के हवाले करें और तानिया के बारे में कुछ सोचें। आज मैंने बात की थी अहमद से। कैसी बात? यहाँ ना, यहाँ मैं बेबी का कार्ड रखूंगी और यहाँ पे टेडी बियर्स, यहाँ पे मैं उसकी तस्वीर लगाऊंगी और पूरे घर को ना फूलों से सजा दूंगी ताकि महकता रहे पूरा घर। नादिया, तुम ख्यालों से बाहर नहीं आई अब तक?
मामा मुझे माफ कर दें, जो भी मुझसे गलती हुई है। मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अचानक तुम इतनी जल्दी खुद को बदल कैसे लेती हो? अब नहीं बदलूंगी, हमेशा अच्छी बहू और अच्छी माँ बनकर रहूंगी। माँ? हाँ, वो तानिया और तानिया का नहीं, मेरा बेटा वापस आ रहा है ना इस घर में। ये सब तुमसे किसने कह दिया? मैंने सुना है अपने कानों से, और मैं ये भी जानती हूँ कि तानिया को तलाक नहीं हुई है, वो वापस आ रही है इस घर में। बहुत खुश हो उसके आने पर? वो सौतन है तुम्हारी? नहीं मामा, वो माँ है मेरे बेटे की, यासिर के बेटे की। तो तुम चाहती हो कि तानिया आ जाए वापस? मेरा बस चले तो मैं अभी जाऊं उसके पास और उससे कहूं कि मेरा बेटा मेरे गोद में दे दे और चले मेरे साथ अपने घर, जहां उसका शौहर रहता है, क्योंकि उसको अभी तक तलाक नहीं हुई। क्योंकि तुम अब भी यासिर की बीवी हो और उसके बच्चे की माँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा स्कैंडल बनने जा रहा है। बेवकूफ लड़की, तुमसे किसने कह दिया कि तानिया के साथ मेरा अभी भी कोई ताल्लुक बाकी है? यासिर वो... ये सच है यासिर। मामा क्या कह रही हैं आप? ये हकीकत है यासिर कि तानिया अब भी तुम्हारी बीवी है, क्योंकि तलाक के जो कागजात तुमने उसे भिजवाए थे अब तक उस पर उसने दस्तखत नहीं किए। पर मामा आप भी जानती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुबानी तौर पर सब जानते हैं उसे तलाक दे चुका हूं मैं। नहीं यासिर, आपने... नादिया चुप हो जाओ। मामा मुझे इनको मैंने कहा ना, चुप हो जाओ और जाओ अपने कमरे में। आप मेरी एक बात सुन लें, तानिया के और मेरे बीच में अब कोई भी ताल्लुक बरकरार नहीं है, इसलिए प्लीज इस घर में दोबारा उसका नाम मेरे साथ कोई ना ले। मामा आपने क्यों चुप करवा दिया मुझे इनको बताने तो देती कि वो बेचारे अब भी समझ रहे हैं कि तानिया वो जुदा हो चुके हैं। पागल मत बनो, यासिर इस वक्त गुस्से में था, मैं खुद बात करूंगी उससे। और खबरदार, आइंदा तुमने उसके सामने तलाक का तस्करा भी किया। नहीं करूंगी। अगर आप मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलाने ले जाएंगी तो। ब्लैकमेल कर रही हो? कुछ भी समझ लें, फरियाद, दरखास्त या फिर धमकी। अच्छा ठीक है, सुबह ले चलूंगी। थैंक यू मेरा बच्चा। हाँ, तो मैं ना इस पूरे घर को फूलों से सजा दूंगी। पूरा घर महकना चाहिए। भाई आमिर, अल्लाह के हुक्म से सबा ने हमारी सारी की सारी मुश्किलात दूर कर दी। तो भैया जेवर कपड़ा सब कुछ बन गया, फर्नीचर का भी ऑर्डर दे दिया और बर्तन वगैरह वो इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। शुक्र है अम्मी, सबा की तरफ से आप मुतमईन तो हुई, आपका दिल तो साफ हो। चल अब छेड़ना मुझे। पता क्या, लुबना के जाने के बाद मेरी तो जैसे सोच ही बदल गई। सारी जिंदगी इंसान दौलत के पीछे भागता रहता है और जिंदगी यूं दगा दे जाती है। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। अच्छा बात सुन, अब किसी दिन चल के ससुराल वालों और हुमा के घर वालों को दावतनामा दे आते हैं। दिन कितने रह गए? रहने दे अम्मी, सादगी से निकाह ही तो करना है। नहीं भाई नहीं, रिश्तेदार वगैरह ना आए तो हल्ला गुल्ला तो रह ही जाता है, ये नहीं सही। अम्मी मगर मुझे ये सब... अच्छा रहने दे, तू ना जा, मैं और सबा चले जाए। अच्छा एक और बात, जो तेरे पास वो पुराना जेवर रखा है ना, उसमें से एक अंगूठी निकाल देना अनम की सास के लिए, है? हाँ, ऊपर वाले कमरे में रखे हैं जेवर, मैं अंगूठी निकाल दूँ। ठीक, ये जरूर कर देना, लाजमी। बेहतर यह है कि हम यासिर के बारे में सोचना बंद कर दें और अली के बारे में सोचें। यासिर का ख्याल भी सफिया आपा ने मेरे दिमाग में डाला था, वरना मैं तो अली के लिए ही सोच रही थी। देखो, सज्जाद को बहुत मुश्किल से राजी किया, दुआ करो कि तानिया भी मान जाए। तानिया बहुत इज्जत करती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएगी, और अगर वो ना मानी तो उसे मनवाना मुझे आता है। प्लीज, मुझे पहले वाली सुरैया नहीं चाहिए।
खुदगर्ज, अनापरस्त। मुझे तो तुम्हारा ये रूप बहुत भाया है। अपने पोते के लिए मैं कोई भी रूप बदल सकती हूँ, देख लेना। सुरैया, तुम्हारा ये रूप बहुत अनोखा है। प्यार और मोहब्बत का यंग अपने अंदर से खत्म मत होने देना। अहमद सॉरी, क्या हुआ? हमने पहले ही बहुत वक्त जाया कर दिया। प्लीज अहमद, मेरा साथ कभी ना छोड़ना। कभी नहीं। अब हमें एक दूसरे की जरूरत पहले से बहुत ज्यादा है। ठीक कह रहे। ये क्या कह रहे हैं सजाद साहब? मुझे कोई मजाक नजर नहीं आ। जहन्नम तो एक ही है ना, यासिर धकेले या अली। मत भूले अंजुमन बेगम, जैसे जहन्नुम एक है वैसे बाप भी एक ही होता है। आप यासिर के वजूद से इनकार नहीं कर सकते। मैंने कब इनकार किया? इनकार तो यासिर कर रहा है। तोहमत बना दिया उसने अपनी औलाद को। और जब बाप की इतनी अहमियत है तो तानिया अपना बच्चा उन लोगों को दे क्यों नहीं देती है? तानिया के लिए मुमकिन नहीं होगा। और मेरे लिए, मैं अहमद भाई की सारी तजावीज कबूल कर लूं। बहुत खामोश रह ली मैं सजाद साहब, अब नहीं रहूंगी। मैं अहमद भाई से और सुरैया से बात करके ही रहूंगी। तुम मेरी दोस्ती में दरार मत डालो। और आप मेरी ममता का इम्तिहान मत लें, वरना सर झुकाने वाली बीवी को खो देंगे। धमकी दे रही हो? और आप मुझे आजमाना छोड़ दें, वरना बहुत मायूसी होगी आपको। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। वाह अम्मी, बात अपनी ममता पर आई तो आपको बुरा लगा, तो फिर मैं क्यों अपनी ममता पर आंच आने दूं? मैं तुम्हें यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती बेटा। और मैं अपने बेटे को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती अम्मी। जिस घर में मेरे बेटे के लिए जगह नहीं है, वहां मैं भी एक पल नहीं रुकूंगी। मैं चाह रही हूँ अम्मी। बहुत बंद कर ली मैंने अपनी जबान, मगर यही बंद जबान तुम्हारा अंजाम बनेगी, तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब। और तुम याद रखना यासिर, आज तुमने औलाद को ठुकराया है ना, तुम पूरी उम्र औलाद को तरसोगे, क्योंकि मैं माँ। मेरे खुदा।